हाय हेलो दोस्तों, हेलो गाइड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम 2-3 दिन के बाद मिल रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। अभी ठीक नहीं है मेरी तबीयत। फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखो देखो भाई, आज बच्चों आज हम व्रत जिसको कहते हैं सर्कल के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जिन्हें सर्कल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। रियलिटी मानो, आप 10वीं में आ जाते हैं और उनसे कोई पूछ लिया जाए ना, कोई भी चीज सर्कल की पूछ ली जाए तो वो बता नहीं पाते। क्योंकि मैं रात दिन देखता हूँ, मैं बच्चों से पूछता रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चे कुछ भी नहीं बता पाते। ठीक है, 9th में 10th में पता ना क्या बच्चे उनको हो गया, क्या पढ़ते हैं क्या नहीं, कुछ बता नहीं पाते। जो टीचर ने स्कूल में पढ़ा दिया वो उसको रट लेते हैं। इस बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें यूं ही पता नहीं थे इस क्लास में जो किताब पढ़ाई जा रही है उसमें कितने पार्ट, मतलब उसमें कितने पार्ट है, कितने लेसन है। कुछ बच्चों को यही पता नहीं है, उन्होंने क्या पढ़े हैं यार। तो दोस्तों देखिए, सर्कल होता क्या है। ये सर्कल है, क्या है ये सर्कल है। इसकी कोई भुजा नहीं होती, ये केवल एक सर्कल कहलाता है। और इसकी परिधि होती है जो चारों तरफ होती है, इसको हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। याद रहेगा, परिधि। इंग्लिश में कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं सरकमफेरेंस। CRI, सरकमफेरेंस। इंग्लिश में शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इसे कहते हैं सरकमफेरेंस, परिधि। अब आता क्या है, परिधि का फार्मूला क्या होता? सरकमफेरेंस बराबर किस कहती है? 2πr। क्या था बेटा परिधि? 2πr। परिधि कहते हैं किसको? जो इसके चारों तरफ हो, जो इसका घेरा है, इसको हम परिधि कहते हैं। परिधि का अगर हम परिमाप देखें तो ये एक परिमाप भी है भाई। जैसे कोई रेक्टेंगल है या कोई वर्ग है, स्क्वायर है, तो उसका क्या होता है? वो परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है? प्राइम में। तो उसका जो हम चारों तरफ की भुजाओं को नापते हैं वो ही उसका पेरीमीटर होता है। तो इसी तरह से इसका पेरीमीटर, इसकी परिधि होती है। ठीक है बच्चों, इसके बीच में एक बिंदु होता है जिसको कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं इसको? सेंटर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? केंद्र। केंद्र बिंदु, इसको केंद्र बिंदु कहते हैं। अब होता क्या है, ये इसकी, अब कुछ बच्चे होते हैं, वो बाद की बात है। आप ये देखिए, ये है। अब ये में अगर पूछा जाए कि भाई ये इसका केंद्र है, कि इसका डायमीटर क्या है? डायमीटर क्या होता है बेटा? डायोमीटर। डायोमीटर होता है जैसे ये जो रेखा या जो लाइन, यानी एनी लाइन पासिंग थ्रू, एनी लाइन इन पासिंग थ्रू टू सेंटर ऑफ सर्कल, सो दैट काइंड ऑफ द डायोमीटर। डायोमीटर से बेटा जो ये जो बिंदु है इसका केंद्र है। केंद्र से बहुत एक क्वेश्चन भी आता है भाई, केंद्र से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो केंद्र से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। केंद्र से बेटा जब इधर से खींच सकते हो, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, हम कितनी रेखा इससे खींच सकते हैं? केंद्र से अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। दूसरी बात ये भाई, इसको मैं ओ नाम रख दूं। क्या? ओ, ए, बी। देखो ये क्या है? ये ए बी क्या है? ए बी क्या है बेटा? डायोमीटर। डायोमीटर हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं
हिंदी में कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं इसको? व्यास। अब जो ए बराबर ए बराबर होता है ओ बी के। क्या? ए बराबर ओ बी के। अब ये क्या है? रेडियस। ये रेडियस है जिसको हम त्रिज्या कहते हैं, कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसकी भी एक चीज है, व्यास बराबर डायमीटर बराबर क्या होता है? व्यास बराबर होता है 2 गुना रेडियस। ये एक फार्मूला है। क्या है ये? एक सूत्र है। अब रेडियस बराबर, रेडियस क्या होती है? रेडियस बराबर डायोमीटर अपॉन 2। डायोमीटर अपॉन 2। ये भी एक भारी दोनों ये फॉर्मूले हैं। ये क्या है बेटा? ये फॉर्मूले हैं। ठीक है। कुछ बच्चों को पता ही नहीं है किसको क्या कहते हैं। ये बात समझ में आ गई भाई? ऐसा ओ से बी, ये क्या है? ये हमारी रेडियस है। रेडियस हम किधर को भी खींचे, इधर को खींचे, इधर को खींचे, इधर को खींचे, इधर से कहीं भी खींच लो, जो रेडियस होती है वो बराबर होती है। जो केंद्र से जाएगी, वो जो केंद्र से और परिधि को टच करे, भाई जो केंद्र से परिधि को टच करे उसको ही हम रेडियस कहते हैं। समझिए। दूसरी बात, जो रेखा, जो भी लाइन है जो केंद्र ओ से गुजरती है वो सबसे बड़ी रेखा होती है। बाकी जो इससे थोड़ा सा भी अलग जाती है तो उसको हम डायमीटर नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं? बोलो। उसको कहते हैं हम जीवा। क्या कहते हैं उसको? जीवा कहते हैं। ठीक है। तो देखिए शॉर्ट ले लो इसका और समझाता हूं मैं। जैसे जीवा कहते किसे हैं? देखिए सपोज करो एक केंद्र है इसका। क्या है ये? ये केंद्र है। अब केंद्र से समान दूरी पर, केंद्र से समान दूरी पर खींची गई रेखा को जीवा कहते हैं। जैसे यहां से और यहां, ये जीवा है। यानी कि ए बी सी डी। तो ए बी बराबर सी डी, ये क्या है? जीवा। क्या बेटा? ये जीवा है। किसी भी केंद्र की ये जीवा कहलाती है। दूसरी बात, ये जो केंद्र से समान दूरी पर होंगी तो वो बराबर, उनकी लंबाई भी बराबर ही होगी। इसीलिए मैंने ए बी बराबर सी डी लिखा है। ठीक है। इसको हम जीवा कहते हैं। दूसरी बात, अब कभी कभी हमें क्वेश्चन आ जाता है, कभी जीवा हम कैसे ज्ञात करें? जीवा कैसे ज्ञात करें? तो जीवा कैसे ज्ञात करेंगे भाई? हम क्या करते हैं, इसमें से बेटा वो कोई चीज आपको जरूर देगा। सपोज करो ये जीवा जो है यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आपको 8 सेंटीमीटर दे दी, यानी कि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर दे दी। तो हम क्या, मैं वो बता रहा हूं आपको कि जीव हम इसकी त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन आता है भाई ये, और यहां से यहां तक की दूरी आपकी 3 सेंटीमीटर, ये इधर भी 3 सेंटीमीटर होगी
और इधर भी 3 सेंटीमीटर होगी। ये क्या है? ओ। ओ क्या है इसका? केंद्र। ये 3 सेंटीमीटर है और ओ इसका केंद्र है, और हम इससे इसको मिला देते हैं। तो ये जो ओ ए है ये इसकी त्रिज्या है। ओ ए बराबर रेडियस, यानी कि त्रिज्या। ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है। अब बेटा आपको ओ ए ओ कितनी दे रखी है? बोलो। 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मैं क्या करूं, इसका मैं कोई नाम रख दूं, जैसे एच एन, हमने ये नाम रख दिया। तो देखो जो ए एच और एच बी ये बिल्कुल बराबर होगी। तो मैं क्या करता हूं, ए एच बराबर 1/2 ए बी। ए एच बराबर, समझो, ए एच बराबर 1/2 ए बी, ठीक है। ए बी क्या हो गई? अब ए एच बराबर 1/2 गुना कितना? 8। इससे इसको काट दिया, 4 आ गया। तो ए एच कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। कितना था बेटा? ये मेरी 4 सेंटीमीटर की रेखा आ गई। अब मैं इसको बाहर ले आता हूं। देखिए ये इस तरह से बनेगा। क्या बनेगा? ये ए एच ओ, ए एच ओ। इस तरह से चित्र बनेगा, नहीं बनेगा? तो ये एक त्रिभुज बनेगा जिसकी ये भुजा 4 सेंटीमीटर आ गई। ये आपको दे रखी है। तो बेटा मैं कह रहा त्रिज्या ज्ञात करो। ये जो यहां से यहां तक की है, मैं पहले लिख दिया रेडियस, ओ ए रेडियस है, ठीक है। देखो आप इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं आपको इसकी नॉलेज भी दे रहा हूं और आपको यह भी बता रहा हूं कि त्रिज्या कैसे, त्रिज्या या इसका परपेंडिकुलर निकालो या इसका ये बेस निकालो, ये कैसे निकलता है, ठीक है। ये आपको मैं समझा रहा हूं। दूसरी बात, मैं तो रात दिन देखता हूँ बच्चों को ये भी पता नहीं है जीवा किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं, कौन सी चीज को रेडियस हम कैसे निकालें। तो वो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखो हम क्या करेंगे। हमें ए ओ यानी ए ओ ज्ञात करना। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ए ओ का स्क्वायर बराबर किसका? एच ओ का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर बराबर एच ओ का स्क्वायर प्लस ए एच का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि त्रिभुज क्या है भाई? हम एक बात कहते हैं, पाइथागोरस की थ्योरम क्या है? किसी त्रिभुज की कर्ण की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस की थ्योरम है। देखो ये पाइथागोरस की थ्योरम जो है ये आजकल मतलब कई सालों से ये तुम्हारे सिलेबस से हटा रखी है, इसलिए बच्चे सोचे कौन सी पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस की, भाई मैं तो समझा दूंगा ये पाइथागोरस की थ्योरम क्या, लेकिन आपको केवल ये फार्मूला ही याद रखना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आपको ए ओ याद करना है। ए ओ बराबर कितना हो जाएगा बेटा? एच कितनी है आपकी? 4 एच ओ 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ए ओ बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 9 प्लस 16। 9 प्लस 16 कितना होगा? 25। तो ए ओ बराबर कितना होगा? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कितना हो जाएगा? 25। 55 का रूट कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो ये जो मेरी त्रिज्या है ये 5 सेंटीमीटर आ गई, नहीं आ गई है भाई? ये कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर की रेखा, ये 5 सेंटीमीटर इसकी दूरी आ गई। इसको हम रेडियस कहते हैं। फिर एक बात समझो, ए बी बराबर सी डी के, ये बात डेफिनेट है। ए बी बराबर सी डी के,
और हम इसको क्या कहते हैं, इनको हम जीवा कहते हैं, जो केंद्र से समान दूरी पर हो। ऐसा नहीं है एक 3 सेंटीमीटर है दूसरी 7 सेंटीमीटर है, वो बराबर दूरी पर नहीं होंगी, होंगी तो वो जीवा, लेकिन वो समान दूरी पर नहीं होंगी। ठीक है। दूसरी बात ए ओ ये जीवा होती है, और ये केंद्र से समान दूरी पर जो रेखाएं होती हैं इनको हम बेस बोलते हैं। जैसे त्रिभुज का ये बेस ये है, और ये हाइपोटेनस होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, और ए ओ क्या होगा इसका, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको ज्ञात करते हैं। दूसरी बात देखो, ये है तो हम कहते हैं कि इसकी जीवा, जैसे ये भी जीवा है, ए भी, ये भी जीवा है। चाप क्या होता है, देखिए चाप कोई भी ऐसी चीज हो, ए बी, ये इसका चाप, जिसे हम आर्च बोलते हैं, ARCH, आर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आर्च बोलते हैं। एक चीज और समझो भाई, इसी में मैं आपको एक चीज और समझाने जा रहा हूं। जैसे आपने देखा हो कि बहुत से क्वेश्चनों में ये आ जाता है, और पहले जो बच्चे हैं या जो पहले लोग हैं वो जानते भी हैं। आज आप समझ लो, किसी भी वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। सपोज करो ये O है, और यहां से मैंने एक लंब इस पर डाला, जिसको मैं D भी लिख सकता हूं, कुछ भी लिख लो आप, कोई जरूरी नहीं है, जिसको मैंने D लिख दिया। तो ये जो है लंब और D लंब किस पर है, AB। पहले तो आप ये भी समझो, जो OD लंब है ये AB पर गिरा हुआ है, लंब है। ठीक है भाई, जो ये है जीवा पर ये लंब है, दिख नहीं रहा भाई। चलो तो मैं यहां मिटा देता हूं, ये आपने लिख लिया, ठीक है। देखिए मैं क्या समझाने जा रहा आपको, ये है, ठीक है, और हमने कोई जीवा खींच लिए ए बी, ये इसका केंद्र है बेटा। तो वो कहता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी मैंने इससे इस पर लंब डाला, जिसको मैंने, ये O है, इसको मैंने D लिखा, ठीक है। तो ये जो O है OA बराबर 1/2 A, नहीं गलत, OA है, ये परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। किस पर बेटा, ये AB पर परपेंडिकुलर है, यानी OD AB पर परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आ रही है। अब हम अगर ये क्या कहें, AD बराबर BD, AD बराबर BD, ठीक है। तो अब आपको एक देखिए क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन बनता है इससे, ये इसका क्या बेटा लंब, ये इसकी, यानी OD बराबर लंब है, AB बराबर क्या है, में कोई जीवा है, ठीक है। अब आप एक बात देखिए, कभी कभी हमें इसमें भी एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या ये क्वेश्चन आ जाता है, सपोज करो तुम्हारे AB बराबर 10 सेंटीमीटर, कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और ये जो भुजा है ये कितनी होगी, ये या 8 मान लो इसे, 8 सेंटीमीटर है। ये OD लंब कितना है, 3 सेंटीमीटर,
या चलो हम एक चीज करते हैं, हमें जी त्रिज्या इसको मिला देते हैं और ओ बी बराबर ओ ए के ये दे दी इसने 5 सेंटीमीटर। देखिए मैं फिर एक बात कहूंगा, वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं, रेडियस होती है, वो आप किधर को भी खींच सकते हैं और वो बराबर होती हैं। यानी कि अगर मैं इससे इसको मिला दूं तो ये ओ बी बराबर ओ ए, ये 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है जो आपको दिया है। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है ओ डी, आपको ओ डी फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो हम इसको कैसे करें? अभी देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने एक चीज लिखी है कि जो ओ डी है ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो आप एक बात देखिए, यानी ये जो इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, तो हम इसको इसकी दूरी को कैसे निकालेंगे? बोलो भाई। मैं करूंगा 1/2 ए डी बराबर 1/2 ए बी, ए डी या डी बी, बात तो एक ही है भाई। ए डी या डी बी किसके? 1/2 ए बी की। अब ये कितनी है? यानी कि ए डी बराबर 1/2 गुना 8 ये दे रखी है इसमें। ये इससे इसको काट दो 4 सेंटीमीटर पे आएगा। यानी कि ये जो मेरी ये है दूरी, ये 4 सेंटीमीटर की आगे नहीं आगे। अब मुझे ये भी दे रखा है, ये कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर का। नहीं, मुझे ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मुझे देखो ओ बी बराबर ओ ए मैंने लिख रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मुझे फाइंड क्या करना? ओ डी। तो बेटा फिर हम वही पाइथागोरस की थ्योरम लगाते हैं। तो क्या होता है भाई पाइथागोरस की थ्योरम में? अब एक बात देखिए, अगर आपको हाइपोटेनस दिया है और इनमें से कोई सी एक भुजा दी है, तो इसके वर्ग में से इस वर्ग को हम घटाएंगे। जैसे ओ डी बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी का होल स्क्वायर माइनस डी बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डी बी का होल स्क्वायर। अब ओ डी बराबर क्या होता है? ये कितना है ओ बी? ओ बी 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ओ डी बराबर कितना होगा? 25 माइनस 16, तो कितना होगा भाई? ओ डी बराबर 125 में 16 गए, 9 बचे। अब ओ डी बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना आ गया? ये 3 सेंटीमीटर की आपकी साइड आ गई, ये वाली 3 आ गई। तो इस तरह से जो हम इस ये देखिए, मैं आपको सर्कल तो करा ही रहा हूं, सर्कल के साथ साथ मैं आपको ये भी करा रहा हूं कि भाई इस तरह के जो क्वेश्चन है वो किस तरह से होंगे। ठीक है, जो इस तरह की आपको कोई चीज पूछ ली जाती है तो ज्यादातर सर्कल में यही चीज लगती है, इससे फालतू कुछ नहीं लगता। आपके बोर्ड में भी यही चीज आती है, कभी वो जीवा पूछ लेता है, उसकी परिधि पूछ लेता है। परिधि का मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया और वो किस तरह से हम इसको मेंशन करते हैं। ठीक है, जीवा की मैंने वृत्त की जो सर्कल है उसकी ज्यादातर मैंने चीजें आपको बता दी कि भाई किस तरह से हम करते हैं। परिधि मैंने बता दी, परिधि को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ये बराबर होती है 2 पाई r। ठीक है, अब अगर वृत्त का जो क्षेत्रफल है एरिया बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आपको याद हो कि मैंने आपको मेंसुरेशन कराई थी, यानी कि ठोस ज्यामिति कराई थी, तो उसमें मैंने ये लगाए भी थे।
अब दोबारा जब रिपीट होगी तो मैं आपको ये करा दूंगा, ठीक है। आज ये मैंने सर्कल के बारे में आपको जानकारी दी। एक चीज और समझ लो, एक क्वेश्चन कई बार आ गया पेपरों में, तो वो क्या है देखिए, जैसा हम कहते हैं कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पॉइंट का लंबाई चौड़ाई बताइए। पॉइंट क्या होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई बताइए। तो भाई इसकी लंबाई चौड़ाई जो होती है वो शून्य होती है। शून्य मीन्स जीरो, ये इसका जीरो होती है। ये क्वेश्चन आ जाता है किसमें, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में, मल्टीप्लाई क्वेश्चनों में ये आ जाता है, शून्य की लंबाई चौड़ाई बताइए। तो वो जी शून्य होता है पॉइंट की, ठीक है। और क्या रहेगा बताओ बच्चों, और क्या रहेगा। ज्यादातर मैंने इसके जो सर्कल है इसके सभी चीज मैंने आपको बताया, ठीक है भाई। एक बात वो देखिए, कभी आ जाता है भाई एक्सटर्नल और इंटरनल पॉइंट बताइए। क्या, एक्सटर्नल और इंटरनल पॉइंट बताइए। एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल होता है जो वृत्त के या ये त्रिभुज के लिए भी आ जाता है, ट्राइंगल के लिए, जो उससे बाहर होते हैं वे एक्सटर्नल होते हैं, और जो अंदर होते हैं तो उनको हम इंटरनल कहते हैं। जैसे सपोज करो ये है ए पॉइंट है, या ये है, ये ई पॉइंट है, तो ये डी पॉइंट है, यहाँ पर पी पॉइंट है, और ये एच पॉइंट है, ये दे दिए। तो हम इसमें इंटरनल कैसे लिखेंगे, इंटरनल पॉइंट शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई। इंटरनल पॉइंट कौन कौन से होंगे, ए, ई और डी, ये इंटरनल पॉइंट हो गए। एक्सटर्नल पॉइंट कौन से होंगे, एक्सटर्नल पॉइंट, हाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो बताया नहीं मैंने, अबे शॉर्ट में लिख रहा हूं इनको, इंटरनल की स्पेलिंग। तो ये एक्सटर्नल कौन से होंगे, पी है और एच, यानी जो आकृति से बाहर होते हैं पॉइंट वह एक्सटर्नल होते हैं, जो आकृति के अंदर होते हैं वो इंटरनल होते हैं। एक और होते हैं पॉइंट, एक होते हैं जो बिल्कुल परिधि पर हों, जैसे एक ये है और एक ये है, ये आपको एन और एस दे दीजिए, तो ये क्या होंगे, एस एन जो है ये ऑनलाइन, क्या कहते हैं, जो लाइन के ऊपर होते हैं वो एस और एन। इसी तरह से तीन प्रकार के हम इनको रख सकते हैं, ठीक है जी। हेलो गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है। आपको मैंने इसकी जानकारी दी, क्यों दी, तो बहुत आप भी होंगे, कोई इतने सुंदर ना हो, आप भी ऐसे होंगे जिन बच्चों को यही पता नहीं है त्रिज्या किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं, सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं। तो ये सब चीज मैंने आपको नॉलेज आपको दी, ठीक है, ओके बेटा। और भाई ये जो मेरे चैनल है हरबीर सिंह क्लासेस, इसको बेटा थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दो करो, लाइक कर दो करो, अपने दोस्तों का शेयर कर करो, वो भी तो सीखे, ठीक है। नहीं आपका क्या जाता है, एक बटन ही तो दबाना होता है, क्लिक करना होता है, बस सब्सक्राइब हो गया, और लाइक कर दो करो। अभी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये कर दिया करो भाई, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग।